दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है आदि पुरुष को लेकर, तो मैंने सोचा यार चलो देखते हैं आदि पुरुष को ऐसा क्या है इसमें। मैंने देखी आदि पुरुष, मैंने 3 चीजें पॉइंट आउट करी जिसके थ्रू कहीं ना कहीं मेकर्स ने जो यंग जनरेशन है उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश। देखो आई डोंट नो रामायण जैसे महाकाव्य पर ये जानबूझकर बनाया गया है मेकर्स द्वारा या फिर ये गलती से खिचड़ी ऐसे बन गया, बट कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट करी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, जो पुराने समय में डिक्टेटर्स होते थे, जो तानाशाह राजा होते थे, वो ऐसे ही तानाशाही नहीं करते थे, ऐसे ही राज नहीं चलाते थे, वो अपने जनता को मैनिपुलेट करते थे। अपनी जनता को मैनिपुलेट करने में जो सबसे बिगेस्ट ट्रिक वो यूज करते थे वो था कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। मींस यंग जनरेशन के एजुकेशन को इस तरह से शेप करो कि उनके जो बिलीव्स बने वैसे बने जैसा मैं चाहूं। मींस सिंपल भाषा में समझो कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो कैसे बनते हैं, हम जो सुनते हैं उससे, हम जो देखते हैं उससे, और हम जो पढ़ते हैं उससे। मींस आंख, कान और मुंह, इन 3 सेंसेस के थ्रू जो डेटा जाता है हमारे अंदर, उसी डेटा के थ्रू हम सोचते हैं। तो बेसिक हम समझ गए कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे बिलीव्स कैसे बनते हैं। अब आते हैं हम आदि पुरुष पर। देखो ये आपको मानना पड़ेगा, हमारा जो यंग जनरेशन है उसमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसने एक्चुअल बुक जो है, एक्चुअल महाकाव्य जो लिखा गया है उसमें से पढ़ के इंफॉर्मेशन लिया है इन सब चीजों को के बारे में, महाभारत रामायण के बारे में। मोस्टली लोग एक्चुअल बुक जो लिखी गई है, एक्चुअल जो स्टोरी है वो नहीं पढ़ते, टीवी सीरियल्स, मूवीज, इन सब पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। यहां भी एक साइकोलॉजिकल टर्म आ जाता है, सोशल प्रूफ। लोग सोचते हैं कि यार इतने बड़े डायरेक्टर ने बनाया होगा, इतने बड़े एक्टर्स ने इसमें एक्ट किया है, गलत थोड़ी होगा। तो याद रखना, जो यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है इन सब चीजों के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, उनको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है ऐसे ऐसे मूवीज के थ्रू। अगर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में तो आपको सबसे ज्यादा मिसगाइड किया जाएगा। जो कि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो रामायण महाभारत गीता इन सब का पाठ मैंने बचपन से होता हुआ देखा है अपने घर में, तो मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड रहा इन सब चीजों से। चूंकि मैं इन सब चीजों से जुड़ा हूं तो मैं समझ पाता हूं कि कैसे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जो कि बहुत गलत गलत स्टोरीज स्प्रेड कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल महाभारत में, एक्चुअल रामायण में है ही नहीं। अगर हमें अपने महाकाव्यों के बारे में नहीं पता है और कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हमें ही नहीं पता। खैर, अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, कैसे आदि पुरुष के मेकर्स ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है यंगस्टर्स को। Purush has been in the middle of controversy from the word go. Fresh orders. They've banned the screening of all Bollywood films in their cinemas. कि क्रिएटिविटी के नाम पर जो आजादी हिंदू धर्म में उठाई जाती है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की। नंबर 1, मेकिंग रामायण फ्रिक्शनल। रामायण एक्चुअल में जैसी है वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। रामायण की स्टोरी को बहुत तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है। आई डोंट नो, स्टोरी चेंज करके किसी इमोशन को टारगेट करने की कोशिश की गई है या फिर जानबूझकर स्टोरी बदली गई है, लेकिन स्टोरी को बदला गया है। देखो, जो महाकाव्य वगैरह है वो कोई कहानी नहीं है जो आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार चेंज कर दोगे। इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं कर सकते। इवन अगर आप यंग जनरेशन को भी टारगेट कर रहे हो, अगर आप यंग जनरेशन को भी टारगेट कर रहे हो तो भी वही स्टोरी जाना चाहिए, ना कि इसको आप मॉडर्नाइज करके दिखाओगे। अगर आप इन महाकाव्यों की कहानियों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हो, मींस आप जनता को मिसगाइड कर रहे हो। सेकेंड है चेंजिंग द परसेप्शन। आप कैरेक्टर्स को लेकर ना एक परसेप्शन चेंज कर रहे हो लोगों का। अगर आप अपने मन में राम जी की चित्र सोचो तो आपके दिमाग में कैसा चित्र आएगा, कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा चित्र तो कभी भी नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आप हनुमान जी के डायलॉग्स देखो तो लगता है यार मोहल्ले का कोई गुंडा मवाली बोल रहा है। तो हनुमान जी के कैरेक्टर को आपने इतना ज्यादा लाइटली ले लिया कि उनको ऐसे ही एवी डायलॉग्स दे दिए कोई सा भी। हनुमान जी जितने पावरफुल थे उतने ज्यादा विद्वान भी थे, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा रावण के कैरेक्टर को आपने कितना ज्यादा अजीब बना दिया है यार। वो बंदा था, वो बंदा ब्राह्मण था, सबसे बड़ा शिव भक्त था वो। रावण इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने कितने सारे ग्रहों को कब्जा करके रखा था, उनको बंदी बनाकर रखा था। सोचो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसको मारने के लिए स्वयं नारायण
नया अवतार लेकर आए होंगे। उसको आपने बैटमैन बना दिया, छपड़ी जैसा लुक दे दिया और पता नहीं कौन से घिनौने जानवर पर बिठा दिया उसको पुष्पक विमान देने की जगह। तो इस मूवी के थ्रू मेकर्स ने ना सारे कैरेक्टर्स के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की है। एंड थर्ड पॉइंट है कि रामायण को सुपर हीरो मूवी बनाने की कोशिश की गई है। आई डोंट नो व्हाई, बट आदि पुरुष को फालतू का सुपर हीरो मूवी बनाने की कोशिश की गई है। यहां से ये सीन कॉपी की, यहां से ये सीन कॉपी की और जोड़ दिया। उस सुपर हीरो मूवी में ऐसा था, उस सुपर हीरो मूवी में ऐसा था, दोनों को जोड़ दिया। मतलब मेकर्स ने पूरी तरह से कोशिश की है कि भैया लगे ना कि ये रामायण है। बनाया इन्होंने रामायण ही, लेकिन बहुत ही मिसगाइडेड तरीके से इन्होंने पेश किया है। खैर, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ रोस्ट जो मैंने महसूस किया, मैंने बताया। मेरा मानना है कि हमें अपने संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, अपने महाकाव्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, जिससे कोई भी इंसान हमें आकर ऐसे ही फालतू का मिसगाइड ना कर सके। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ऐसे ही रिसर्च कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।